हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 4.2 के सवालों को हल करते हैं। इससे पहले अपने 4.1 जो पाई चार्ट वाले सवाल थे उनको अपने सॉल्व कर चुके हैं। पहले प्रश्न के अंदर अपने को दिया गया है कि एक इस तरीके से पहिया दिया गया है, एक पहिए की तरह से, और इसके अंदर यहाँ पे अल्फाबेट ABCD लिखा हुआ है। 2 बार A लिखा है, फिर B C और D। इसमें बोला है कि पहिए को घुमाने पर कौन कौन से परिणाम आएंगे। तो इसके अंदर लिखा जाएगा जो पहिए को घुमाने पर क्या आ सकता है, A आ सकता है, उसके बाद B और C और D, ये इसके परिणाम हो जाएंगे। जो इसके अंदर अल्फाबेट लिखे हुए हैं वही अपना उत्तर लिखना है। सेकंड पॉइंट के अंदर 2 सिक्के उछालने पर, यानी कि जो सिक्का होता है अपने पास 1 रुपए वाला, उसके एक साइड में अपने को पता है कि हेड होता है और दूसरी साइड में अपने पास टेल होता है। तो ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक साइड में हेड और एक साइड में टेल। तो 2 सिक्कों को अगर अपने उछालते हैं, माना कि 2 सिक्कों को पहले अपने उछाला, दोनों सिक्कों पे क्या आ गया, हेड आ गया। उसके बाद फिर दोबारा से उन 2 सिक्कों को उछाला तो दोनों बार क्या आ गया, उस पे टेल टेल ही आता है दोनों सिक्कों पर सेम। इसके बाद फिर एक सिक्के पे हेड आया लेकिन दूसरे पे टेल आ गया, फिर पहले पे टेल आ गया और दूसरे पर हेड आ गया। तो इस तरीके से 2 सिक्कों को उछालने पर ये 4 परिणाम अपने को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे प्रश्न के अंदर की एक पासे को फेंकने पर पासा, जैसे अपने पासा होता है 1 2 3 4 5 और 6, जो अपने लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसके अंदर इस तरीके से अंक उस पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं पासे पर। अब इसमें से पूछा गया कि एक अभाज्य संख्या आने की अपने को परिणाम लिखने हैं कि अभाज्य संख्या आने के परिणाम, अभाज्य संख्या आने के परिणाम। अब पहले अपने को पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो अभाज्य संख्या जो खुद के पाड़े से ही विभाजित होती हैं, यानी कि जो खुद की टेबल में ही आती हैं और किसी के टेबल के अंदर वो नहीं आती, या और किसी संख्या के अंदर उसका भाग नहीं जाता, या फिर यूं कह ले कि उसके अपने गुणनखंड नहीं कर सकते, अभाज्य गुणनखंड उसके अपने नहीं कर सकते। जैसे 2 है, 2 सिर्फ 2 के पाड़े में आती है, 2 के अपने अभाज्य गुणनखंड नहीं किए जा सकते, तो 2 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से 3 सिर्फ 3 खुद के टेबल में आता है, खुद के पाड़े में आता है, 3 के अपने अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते 3 के अलावा। उसके बाद फिर आता है 5। ये जो 4 और 6 है, तो 4 के अंदर अपने देखें इस तरीके से 4 के अगर अपने अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से हो जाते हैं। तो मतलब ये 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 6 को देखें तो 6 को अगर अपने अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 को 3 से, फिर 3 से 1 पे, यानी कि 6 के अलावा 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। तो जो खुद के अलावा और संख्याओं से भी विभाजित हो जाता है, उसमें भाग चला जाता है, उसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं, तो वो भाज्य संख्या होती हैं। तो ये 4 और 6 भाज्य हैं, 2 3 5 ये क्या हो जाएंगी, अभाज्य हो जाएंगी। 1 को न तो भाज्य के अंदर रखा जाता है और न ही अभाज्य के अंदर रखा जाता है। फिर बी पॉइंट में बोला कि एक अभाज्य संख्या नहीं आने के परिणाम यहाँ लिखने की एक अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। तो एक अभाज्य संख्या नहीं आने के परिणाम, तो जो बची हुई अंक हैं जैसे कि 4 और 6, ये अपने अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। फिर सेकंड पॉइंट में पूछा कि 5 से बड़ी एक संख्या आने के परिणाम लिखने। 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी सिर्फ एक ही संख्या आती है, 6। अपने सिर्फ इन्हीं अंकों की बात कर रहे हैं जो एक पासे पर अंकित हैं। तो इसमें बोला है कि 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी सिर्फ एक ही अंक आता है, 6 आता है। फिर उसके बाद बी पॉइंट में 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, यानी कि 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी जैसे 1 भी 5 से बड़ा नहीं है, 2 भी 5 से बड़ा नहीं, 3 भी नहीं है, और 4 और 5 भी 5 से बड़े जो नहीं है वो इसके अंदर लिखने हैं, और जो 5 से बड़ी संख्या वो यहाँ पे रख देंगे।
फिर तीसरे प्रश्न के अंदर अपने देखें तो इसके अंदर अपने को बोला गया है कि प्रश्न 1 जो है, यानी कि 1 नंबर जो प्रश्न था अपने ऊपर, तो 1 नंबर प्रश्न के अंदर यहाँ पे इसके अंदर बोला है कि डी पर रुकने की प्रायिकता बतानी है। तो इसमें कुल जो परिणाम आ रहे हैं, कुल परिणाम इसके अंदर 5 आ रहे हैं और डी सिर्फ 1 ही आता है। तो इसके अंदर अपने लिखेंगे सबसे पहले तो कि कुल परिणाम, यानी कि कुल जो उसके अंदर चक्कर बने हुए हैं वो कितने हैं। कुल परिणाम आ जाएंगे 5। उसके बाद अपने लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब जो डी के बारे में पूछ रहा है तो डी उसके अंदर कितने हैं, तो डी उसके अंदर सिर्फ 1 ही है, इसलिए इसका परिणाम कितना हो जाएगा 1। अगर ए के बारे में पूछता कि यहाँ पे ए पर रुकने की अपने को बतानी होती तो ए उस चक्कर के अंदर 2 बार आता है, इसलिए अनुकूल परिणाम यहाँ पे 2 लिखे जाते। फिलहाल अपने को प्रश्न में डी पर रुकने की प्रायिकता बोली है, तो यहां लिखा जाएगा प्रायिकता बराबर में जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणामों की संख्या तो ऊपर लिखी जाएगी अंश के अंदर और इसके बटे में लिखा जाएगा कुल परिणाम। ये इसका सूत्र है प्रायिकता निकालने का, अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। अनुकूल मतलब जिसके बारे में पूछा है डी के बारे में वो 1 ही है और कुल परिणाम अपने पास है 5, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। फिर आगे बोला है कि 52 पत्तों की ताश में से इक्का आने की प्रायिकता बतानी है। तो एक 52 पत्तों की ताश में जो इक्कों की संख्या है, तो इक्कों की संख्या होती है 4, तो इसमें लिखा जाएगा अनुकूल परिणाम। सबसे पहले अपन लिखेंगे अनुकूल परिणाम। तो जो इक्कों के बारे में पूछा तो इक्के इसमें 4 होते हैं, इसलिए अनुकूल परिणाम 4। इसके बाद अपने को प्रायिकता लिख देनी है, तो प्रायिकता के अंदर ये सेम ही सूत्र लिखना है, अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। उसके बाद अनुकूल तो 4 है और कुल परिणाम है वो 52 आते हैं अपने पास, यानी कुल परिणाम अपने पास ये 52 दे रखे हैं, तो इसके बटे में आ जाएगा 52 आ जाएगा। अब 4 के पहाड़े में 4 1 पे आते हैं, 52 में 4 का भाग दिया जाए तो ये जाएंगे 13 पे, तो इसका जो आंसर है वो अपने पास आ जाएगा 1/13। तीसरे पॉइंट के ही सी नंबर के अंदर अपने को यहाँ पे एक वृत्त दे रखा है और इस वृत्त के अंदर अपने को सेव लिख रखे हैं कि जी का मतलब यहाँ पे ग्रीन एप्पल है और आर का मतलब इसके अंदर रेड एप्पल है। ये भी रेड एप्पल हो जाएगा, ये रेड एप्पल है, ग्रीन एप्पल, फिर रेड और फिर ग्रीन। यहाँ पे अपने को बोला है कि लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहले अपने देखें कुल परिणाम इसके कितने बनते हैं, तो इसके अंदर लिखा जाएगा कुल परिणाम। प्रायिकता पूछी है तो प्रायिकता के अंदर एक तो अपने को कुल परिणाम चाहिए कि कुल परिणाम यानी कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे कुल सेब जो है वो 3, 6 और 1 अपने को 7 दे रखे हैं, कुल परिणाम हो जाएंगे 7। उसके बाद लाल सेब के बारे में पूछा है तो इसको लिखा जाएगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो लाल सेब के बारे में पूछा है इसलिए इसमें लाल सेब 1, 2, 3 और 4 आते हैं, तो अनुकूल परिणाम लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। प्रायिकता बतानी है तो प्रायिकता का जो सूत्र आपको पीछे बताया वो सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। अनुकूल 4 है और कुल परिणाम है 7, तो इसकी प्रायिकता अपने पास आ जाएगी 4/7। जिसके बारे में पूछा जाता है वो संख्या ऊपर लिखनी है और जो कुल परिणाम होते हैं, कुल संख्या होती है वो बटे में लिखा जाता है। चौथे प्रश्न के अंदर कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इनमें से अपने को प्रायिकता बतानी है संख्या 6 प्राप्त करने की। तो जो पर्ची पे गिनती लिखी है 1 से लेकर 10 तक लिखी हुई है, पर्चियों पे इस तरीके से अंक लिखा गए हैं, सभी पे एक पर्ची पे एक अंक अलग अलग और उसको बाद में मिक्स कर दिया गया। अब संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता इसमें बतानी है, तो इसकी जो प्रायिकता अपने पास हो जाएगी 6 सिर्फ इसमें एक बार ही आता है, मतलब अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम कुल संख्याएं हो जाएंगी 10, तो इसमें 1/10 इसका उत्तर आ जाएगा। फिर अगला पूछा 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 6 से छोटी जो संख्याएं हैं तो ये सारी की सारी संख्या क्या है 6 से छोटी हैं,
तो इसमें यहाँ पे लिख देंगे अनुकूल परिणाम, लिख देंगे पहले अपने अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम अपने पास आ रहे हैं 5। कौन कौन से आ रहे हैं वो इस कोष्टक के अंदर इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा, 1 2 3 4 और 5। और उसके बाद इसकी प्रायिकता लिखी जाएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम है 5 और कुल परिणाम है 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। उसके बाद तीसरे पॉइंट में 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की, तो 6 से बड़ी ये सारी की सारी जो संख्या है वो 6 से बड़ी हैं। तो सेम इसके अंदर भी पहले अपने को अनुकूल परिणाम लिखना है, अनुकूल परिणाम। 6 से बड़ी बोला तो 6 से बड़े जैसे 7 हैं, उसके बाद 8 हैं, फिर 9 और फिर 10, ये सारे के सारे 6 से बड़े हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। इसके बाद लिखना है प्रायिकता। तो प्रायिकता संभव परिणाम और बटे में अनुकूल परिणाम से संभव है, यानी कि अनुकूल परिणाम 4 और बटे में कुल परिणाम आ जाएंगे 10। ये 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 5 10 पे। इसके बाद चौथे पॉइंट के अंदर की एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता अपने को बतानी है, एक अंक की एक संख्या। तो इस 10 को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या है, एक एक अंक के ही हैं। तो इसके अंदर भी अपने लिखेंगे कि अनुकूल परिणाम, जो अनुकूल परिणाम है वो हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम बराबर में 9। इसकी प्रायिकता अपने को बतानी है, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम लिखना है। तो अनुकूल तो है 9 और बटे में कुल आ जाएंगे 10। तो प्रायिकता निकालने के लिए अपने को जिस संख्या के बारे में, जिस अंक के बारे में बोला जाता है, जैसे यहाँ पे 6 से छोटी संख्या बोली, तो 6 से छोटी ऐसे नहीं कि अपने को एक ही संख्या देखनी है कि 6 से छोटा अकेला 5 ही है। 6 से छोटी जितनी भी है वो सारी की सारी लिखी जाएंगी। यहाँ पे बोला कि 6 से बड़ी एक संख्या, तो 6 से बड़ी वैसे तो एक संख्या 7 अपने सोचते हैं, पर ये सारी की सारी संख्याएं 6 से बड़ी हैं। तो इसके परिणाम बनते हैं 4 और बटे में कुल परिणाम आते हैं। उसके बाद जिस पाड़े से वो कटता है उसको काट के और उसका सरलतम रूप अपने को लिख देना है। इसके नेक्स्ट अगले 5वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि हरे त्रिज्यखंडों की संख्या 3 दे रखी है, नीले त्रिज्यखंड की संख्या अपने को प्रश्न में 1 दे रखी है, लाल त्रिज्यखंड की संख्या वो 1 दे रखी है। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे कुल त्रिज्यखंड, कुल त्रिज्यखंड ये 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएंगे। तो 5 कुल त्रिज्यखंड। इसमें अलग अलग रंग हैं, एक हरे रंग के 3 है, नीले रंग के 1 और लाल रंग का वो 1 है। प्रायिकता अपने से पूछिए कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अब अपने को हरे के बारे में पूछ रहे हैं, तो हरे यहाँ पे 3 त्रिज्यखंड है, इसलिए 3 आएगा ऊपर और बटे में कुल है 5, तो ये लिखा जाएगा 3/5। फिर सेकंड के अंदर बोला नीला त्रिज्यखंड नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता, लेकिन नीला त्रिज्यखंड नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो सकता है। तो अपने नीले को अगर छोड़ दें तो बाकी ये 4 बचते हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4 और बटे में कुल परिणाम है 5। फिर छठे प्रश्न के अंदर अपने को बोला कि जो दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा था उसी की प्रायिकता बतानी है। दूसरे प्रश्न के अंदर जो दे रखी है उसकी प्रायिकता अपने को बतानी है। तो पासा उसके अंदर अपने को दिया गया था, दूसरे प्रश्न के अंदर एक पासे के बारे में अपने को बोला गया था। तो पासे के ऊपर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 तक अंक इस पे अंकित होते हैं। सबसे पहले बोला कि अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या मैंने आपको पीछे बता दी दूसरे प्रश्न के अंदर। तो इसकी जो संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या अपने पास 2 होती है, 3 होती है और 5, टोटल 3 संख्या होती है। और बटे में कुल परिणाम आ जाएंगे 6, 3 के पाड़े से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 लिख देंगे। तो इसकी प्रायिकता आगे आपको इसका सूत्र जो है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम वो लगाना है। फिर अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं करने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या एक तो 4 ये नहीं है और एक 6 ये भी अभाज्य संख्या नहीं, मतलब 4 और 6 ये हो जाएंगे 2 और बटे में कुल परिणाम आ जाएंगे 6।
2 की पहाड़ी से 2 एकम 2 और 2 तिया 6 ये कट जाता है। नेक्स्ट अपने से पूछे 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 5 से जो बड़ी है, तो 5 से बड़ी सिर्फ एक ही अंक है 6, तो इसका हो जाएगा 1 और बटे में 6 लिखेंगे। फिर 5 से बड़ा अंक प्राप्त नहीं करने की प्रायिकता, यानी कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये सारे के सारे क्या है 5 से बड़े नहीं है, 1 2 3 4 और 5 और बटे में कुल परिणाम आ जाएगा 6, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 बटे में 6। आगे जो इसके सूत्र पहले मैंने बता चुका हूं वो सूत्र सभी में लगाना है कि अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। ये प्रायिकता निकालने का सूत्र है, जिसके बारे में पूछा जाता है उसकी संख्या ऊपर लिखनी है और उसमें जो कुल संख्या वो बटे के अंदर लिखी जाती है। तो ये अपनी कक्षा 8 विषय गणित की 4.2 प्रश्नावली यहाँ पे पूरी होती है। सवाल अगर आपको समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुभ दिन। ये है रिंग फिल लाइट और इसके 3 प्रकार से अपने कलर चेंज कर सकते हैं। ये अलग कलर का हो जाएगा, ये अलग कलर का। वीडियो शूट करने के लिए बहुत ही बढ़िया। मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑनलाइन शॉपिंग किया है, 750 रुपये के अंदर, 750 रुपीज़ के अंदर ये मुझे घर पे मिल गया था और इसका बहुत ही अच्छा रिव्यू है। किसी प्रकार की वीडियो शूट करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम करता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं।